सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। हम लोगों ने कर लिया था स्ट्रेस और टाइप ऑफ लोड भी देख लिया था। टाइप ऑफ लोड देख करके हम लोग आ गए थे, एफबीडी बनाना सीख लिया था। स्ट्रेस हो चुका है। अब जो हम लोग को करना है वो करना है स्ट्रेन, ठीक है। और क्लास शुरू करने से पहले बता दूं मैं कि पेड कोर्स का डिटेल आपके स्क्रीन पे है। किसी को भी अगर पेड कोर्स ज्वाइन करना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। वैसे भी डेमो तो फ्री है। आई सजेस्ट कि डेमो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमें पढ़ना है स्ट्रेन। मेरे ख्याल से स्ट्रेस तो बहुत अच्छे से सबको पता चल गया होगा। फिर से एक बार रिव्यू दे देते हैं कि जब हम किसी बॉडी पे लोड लगाते हैं तो हमारे लोड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी भी इंटरनल फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट करती है। दैट इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेन आज हम लोग स्ट्रेन पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेन। अब स्ट्रेन होता क्या है तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, इसको समझ लेते हैं पहले, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। समझते हैं। एक बॉडी पे मैंने लोड लगाया, दिस इज द बॉडी। इस पे मैंने लोड लगाया, इज दिस। ये बॉडी क्या होएगा, ये बॉडी जो है थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ये बॉडी जो है ऐसे लोड लगाया तो ये वाला पार्ट इसका पतला होता जाएगा और लंबाई जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेंथ बढ़ जाएगी, विड्थ कम हो जाएगी। कुछ ऐसे लेंथ बढ़ जाएगी, विड्थ कम होती जाएगी, ऐसे करके, ठीक है। लेंथ बढ़ जाएगी, विड्थ कम हो जाएगी। अब इसमें देखना क्या है, तो हम सपोज करते हैं, हम लोग यहाँ पर बना लेता हूँ मैं। सपोज करते हैं हम लोग इधर से, अगर मैं इसको इस डायग्राम को समझने के लिए, स्ट्रेन को समझने के लिए बेसिकली मैं ये मान रहा हूँ कि यहाँ से हम लोगों ने फोर्स लगाया। और फोर्स लगाया तो ये बॉडी जो है इसकी विड्थ कम हो गई और लेंथ बढ़ गई, मान लिया। ये है अपना व्हाट, L1, दिस ओरिजिनल लेंथ L1 एंड दिस होल इज L2, ठीक है, ठीक है। व्हाट विल बी दिस, यहां से लेकर के यहां तक कितना होएगा, तो हमें पता है पूरा कितना है, L1 है। पूरा कितना है, सॉरी पूरा, ये पूरा बढ़ के कितना हुआ L2। ओरिजिनल कितना था L1, तो ये दिस डिस्टेंस इज L1, दिस होल डिस्टेंस इज L2। तो ये छोटा वाला पार्ट कितना हो जाएगा, L2 माइनस L1, है ना। ये 10 है, ये पूरा 15 है, तो 15 में से 10 माइनस कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम इसको इसी तरह से मान लेते हैं कि ओरिजिनल में ये जो इसकी जो लंबाई थी वो थी 10 मीटर। समझने के लिए एक डेटा, हम लोग हाइपोथेटिकल डेटा लेते हैं। सपोज करते हैं कि 10 मीटर लंबाई थी, हमने लगाया लोड, पी लोड लगाया। उस लोड को लगाने के बाद इसकी जो लंबाई है वो हो गई 15 मीटर। तो 10 मीटर था, 15 मीटर हो गया, तो बढ़ा कितना, तो बढ़ा L2 माइनस L1, मतलब 15 माइनस 10 बराबर 5 मीटर बढ़ गया। 5 मीटर बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है। ओरिजिनल लंबाई कितनी थी, 10 मीटर। बढ़ा और कितना बढ़ा, और 5 मीटर बढ़ गया। तो हर 1 मीटर पे कितना बढ़ा, हर 1 मीटर पर कितना बढ़ा, देखिए बस इसको समझ गया। दिस इज स्ट्रेन, उसी को डेफिनेशन में लिख लेंगे, हो गया, खत्म बात। तो ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 10 और कितना बढ़ा 5। तो हर 1 मीटर पे पूछ रहा हूं, हर 1 मीटर पे कितना बढ़ा, पूरे पे पूरा 10 था और पूरा 5 बढ़ गया, तो 10 था 5 और बढ़ गया, तो 1 मीटर पर 0.5 मीटर बढ़ा। हर 1 मीटर पर पूछ रहा हूं मैं, तो हर 1 मीटर पर 0.5 मीटर बढ़ा, दूसरे पर फिर 0.5, फिर तीसरे पर 0.5, ऐसे करके बढ़ता गया। तो हर 1 मीटर पर 0.5
मीटर जो है पर मीटर बढ़ा। दिस इज स्ट्रेन, दिस इज स्ट्रेन। एलोंगेशन और चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, हर यूनिट लेंथ पर, चाहे 1 मीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, 1 मिलीमीटर हो, 1 किलोमीटर हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर, लेकिन हर यूनिट लेंथ होना चाहिए। हर एक यूनिट लेंथ पर कितना और बढ़ोतरी होती है उसी को स्ट्रेन कहते हैं। जब हम लोड लगाते हैं तो हर एक यूनिट लेंथ पर और कितनी बढ़ोतरी, हर यूनिट लेंथ पर कितनी बढ़ोतरी होती है, कितना ज्यादा इलॉन्गेशन होता है, उसी को हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। तो इसी को हम लोग डेफिनेशन में क्या लिखते हैं, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड स्ट्रेन। इसी को स्ट्रेन कहते हैं। हर एक मीटर पे, हर एक मीटर पर 0.5 मीटर बढ़ा था, मान लीजिए यहां 10 है, यहां 20 हो जाता, तो हर एक मीटर पर 1 मीटर और बढ़ गया। हर एक मीटर की बात कर रहा हूं, 10 को 10 पार्ट में बांट दो, 5 को भी 10 पार्ट में बांट दो, तो एक मीटर के हिस्से में 0.5 मीटर ही आएगा ना। बस वही कहना है और कुछ नहीं, ठीक है, बस वही कहना था मेरा। तो हर एक मीटर पर 0.5 मीटर बढ़ा, ये 20 हो जाता, तो हर एक मीटर पर 1 मीटर और बढ़ जाता, तो इसका मतलब 1 मीटर पर मीटर आंसर हो जाता हमारा, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, स्ट्रेन। तो चलिए इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या डिस्कस करें, देखते हैं। तो क्या बोला मैंने, चेंज इन लेंथ। अच्छा, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन पढ़ते हैं। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू व्हाट, जैसे स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते थे, उसी तरह इसको हम लोग, स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ, पहला ओरिजिनल कितना था, इतना, अब कितना हो गया, इतना। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा चेंज इन लेंथ हुआ, जितना ज्यादा एलोंगेशन हुआ वही, तो इसको क्या बोलेंगे, L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई, ओरिजिनल लेंथ को हमने L1 माना है तो L1, इसको हम लोग, इसी को हम लोग डेल एल कहते हैं। तो डेल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल एल अपॉन एल, डेल एल अपॉन एल, डेल एल अपॉन एल, दिस इज, बस इतना ही था स्ट्रेंथ, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, और वैसे उस तरह का, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएंगे जो मैं बताने वाला हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से बता देता हूं मैं, हर एक मीटर पर कितना चेंज हुआ, ठीक है, कितना एलोंगेशन हुआ, जरूरी नहीं है सिर्फ बढ़े, आप कंप्रेसिव फोर्स लगाइएगा तो वो घट भी जाएगा, कितना चेंज हुआ, इसीलिए मैंने लिखा चेंज इन लेंथ, सॉरी चेंज का स्पेलिंग मिस्टेक, चेंज इन लेंथ इसीलिए मैंने बोला है, ठीक है। तो चेंज मतलब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, और हमारा स्ट्रेन अभी आता जाएगा, लेकिन बेसिक ऑफ स्ट्रेन इज फिनिश नाउ। एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये है, इफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड on a bar and length changes and length on a bar and length changes from 20 meter to 25 मीटर, ठीक है। फाइंड स्ट्रेन नॉट स्ट्रेस, स्ट्रेन, ठीक है, याद रखो स्ट्रेन। तो देखो ध्यान से देखो, गिवन डेटा में हमारे पास 3 चीजें दी हुई है, एक तो लोड, एक तो इनिशियल में ये 20 मीटर का था और फिर 25 मीटर हो गया, तो ये L1 है, ये L2 है। एप्सिलॉन निकालने के लिए मतलब स्ट्रेन निकालने के लिए हमें क्या जरूरत होती है,
L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1 मतलब ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1 ये हमें जरूरत है, तो ये क्यों दिया है फिर, ये कंफ्यूज करने के लिए डेटा दे सकता है, इसलिए मैंने यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझा दिया। ये L2 है लोड लगाने के बाद का लेंथ, ये L1 है लोड लगाने के पहले का लेंथ, डिवाइडेड बाई L1 यानी 20 निकाल लीजिए, 20 में 25 में 5 डिवाइडेड बाई 20, डेल एल अपॉन एल, डेल एल अपॉन एल, ठीक है। L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1 हटा दो, 4 आ जाएगा, और 4 यहाँ 1 है, 4 से इसको हटाओगे 0.25, 0.25। अब सवाल ये है, थोड़ा सा सोचो, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, यूनिट क्या होनी चाहिए। 0.25 तो समझ में आ गया, यूनिट क्या होगी, तो चलिए यूनिट पर भी डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा सवाल था, आसान सा सवाल था, ऐसा भी सवाल नहीं आएगा, लेकिन मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता दिया कि ऐसे निकालते हैं। अब आते हैं यूनिट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन की यूनिट, स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी, क्या हो सकती है। स्ट्रेन की यूनिट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रेन की यूनिट, स्ट्रेन देखिए ध्यान से देखिए, एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है, L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1, मतलब देखो ध्यान से समझोगे तो चेंज इन लेंथ, लेंथ को ही लेंथ से माइनस किया, तो यूनिट तो बचा तो लेंथ ही ना, 10 में से 5 माइनस किया तो 5 मीटर ही बचा ना, तो ऊपर में मान लो मीटर लिख दिया, मीटर में लेंथ है, नीचे में भी लेंथ है, वो उसकी भी ऐसा यूनिट मीटर ही आएगी। तो एक बात बताओ, ऊपर भी मीटर और नीचे भी मीटर, तो कट नहीं जाएगा, व्हाट विल बी दिस, दिस विल बी यूनिट लेस होता है, यूनिट ही नहीं है, सिर्फ इतना बताता है कि हर 1 मीटर पर कितना मीटर बढ़ेगा। यहाँ पे 0.25 आया था, इसका मतलब हर 1 मीटर पर 0.25 मीटर बढ़ा होगा, ये कहने का मतलब होता है, ठीक है। तो यूनिटलेस होता है। और दो बातें और, कि स्ट्रेन मेजरेबल क्वांटिटी होता है, स्ट्रेस मेजरेबल क्वांटिटी नहीं होता, ठीक है। ये क्या बोल दिया मैंने, ये बोला कि जो स्ट्रेस है ना, हम लोगों ने पढ़ा है, ये स्ट्रेस मेजर नहीं किया जा सकता, नॉट मेजरेबल। इसको मैंने बताया भी था कि स्ट्रेस जो है नॉट मेजरेबल होता है, इसको हम लोग मेजर नहीं करते, बल्कि इसको हम लोग मेजर करते हैं, इप्सिलॉन को। अब इन दोनों के जब हुक्स लॉ पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि इन दोनों का रिलेशन क्या है। इसको अगर मेजर कर लिया तो फिर इसको कैसे मेजर कर पाएंगे, तो वो हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। मेजरेबल, दिस इज मेजरेबल, ठीक है। ये मेजरेबल होता है, कैसे होता है मैं ये बता देता हूँ थोड़ा सा। इससे इसको कैसे मेजर करते हैं वो आगे पढ़ने वाले हैं, फिलहाल ये समझो कि ये मेजर कैसे किया जाता है। हम लोग लेते हैं स्ट्रेन गेज, क्या नाम होता है उसका, स्ट्रेन गेज। तो कभी कोई सवाल कर दे ऑब्जेक्टिव वगैरह में कि स्ट्रेन कैसे मापा जाता है, तो तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए, स्ट्रेन गेज से मापा जाता है, ठीक है, स्ट्रेन गेज से मापा जाता है। ओके, स्ट्रेन गेज से इसको मापते हैं, कैसे मापते हैं भाई, तो देखिए कैसे मापते हैं इसको। मान लीजिए ये हमारा क्या नाम है इसका, कोई बार है, और उस पर हम लोग क्या करते हैं, उस पर हम लोग स्ट्रेन गेज ले आकर के चिपका देते हैं, ऐसा एक इस तरह का होता है, ठीक है। और ये अगर मैं देखता हूँ, ये अगर मुझे मिला, मिल ही जाएगा, तो जरूर दिखाएंगे हम आपको करके। तो पी लोड लगाओगे तो इसमें बने होते हैं, इसमें मीटर, यहाँ मीटर, 1 मीटर 2 मीटर ऐसे करके बने होते हैं। जैसे ही इसमें लोड लगाते हुए थोड़ा सा फैलता है, उसके साथ साथ ये गेज भी फैलता है और आ जाता है कि 1 मीटर पे और कितना बढ़ गया, 2 मीटर पे और कितना बढ़ गया, इस तरह से। तो ये अपने ये आसानी से निकाला जा सकता है, इसको निकाल सकते हैं, मेजरेबल ये होता है। दिस इज नॉट मेजरेबल, तो फिर इसको निकाल लिया तो ये कैसे आ जाएगा, वो अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम हुक्स लॉ पढ़ेंगे। एंड दिस इज सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी, ये क्या होता है ये हम बाद में जानने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर टेंसर मैंने बता दिया था, क्या नाम है, स्ट्रेस में बता दिया था। दिस इज सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। और ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेन से रिलेटेड सारी बातें हो गई।
और कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। बाकी इन दोनों का रिलेशन जो होता है दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू। आई होप कि ये अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। पेड क्लास के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं आप, नंबर जो दिया हुआ था। थैंक यू।